दिल्ली से आई इस तस्वीर ने इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के कुर्सी के पाए को डगमगा दिया है। पहलगाम के इंतकाम की आहट से ही पाकिस्तान की घबराहट बढ़ गई है। ये महज एक बैठक की तस्वीर नहीं है, बल्कि इस बैठक में पाकिस्तान की वो तकदीर लिखी गई है जिससे पूरा पाकिस्तान थर्रा गया है। इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन लिए गए हैं उससे पूरे पाकिस्तान में त्राहिमाम मच गया है। पहलगाम के इंतकाम की पहली कड़ी में भारत ने 5 ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पहलगाम का इंतकाम थर्राया पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित। सार्क वीजा छूट योजना वीजा के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति रद्द। चेक पोस्ट वाघा अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में सलाहकार अनवांटेड व्यक्ति घोषित। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से सलाहकार भारत वापस आएंगे। ये वो फैसले हैं जिसने पाकिस्तान नेस्तनाबूद करने की नींव रख दी है। अब तक एयर स्ट्राइक करने वाले भारत ने इस बार पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक करके उसके कमर पर वार किया है। सिंधु जल संधि रद्द करना वो फैसला माना जा रहा है तो पाकिस्तान की तबाही की तकदीर लिखेगा। भारत ने 2 टूक कहा है कि पाकिस्तान जब तक सीमा पर आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता तब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। The seriousness of this terrorist attack, इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS ने निम्नलिखित उपायों पर निर्णय लिया। 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता। The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. सिंधु जल संधि समझौता का रद्द होना पहले से ही खस्ताहाल पाकिस्तान की इकोनॉमी को और बदहाल कर सकता है। सिंधु जल समझौता पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन मानी जाती है। ऐसे में सिंधु और सहायक नदियों के पानी पर हिंदुस्तान का नियंत्रण होते ही पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। पहलगाम का इंतकाम बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। सिंधु जल समझौता और पाकिस्तान की 80% खेती योग्य भूमि सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। इस पानी का 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे करीब 237 मिलियन से ज्यादा लोगों की जीविका चलती है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों से कराची, लाहौर और मुल्तान निर्भर है। वहीं पाकिस्तान के तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट्स भी इसी नदी पर निर्भर है। जल समझौते के स्थगित होने पर पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन में गिरावट आ सकती है। पाकिस्तान की कुल आबादी करीब 24 करोड़ है। करीब 21 करोड़ से ज्यादा की आबादी पानी के लिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। यानी पहलगाम के बदले पानी के इस चोट से पाकिस्तान में तबाही का वो मंजर आएगा जो शायद कोई हथियार हमला भी नहीं कर सकता है। पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। बिजली ठप हो जाएगी, उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे शहरी इलाकों में अंधेरा छा जाएगा। सिंधु जल समझौता को रद्द करने के फैसले को भारत का पाकिस्तान पर इतिहास का सबसे बड़ा फैसला बताया जा रहा है। रद्द करना, उसके बाद 48 घंटे के अंदर जो वापस अपने देश को जाना, यहाँ पर जो पाक दूतावास उसको संख्या घटा करके जिस प्रकार से भी है, और जो उनके नेवी की और एयरफोर्स के एडवाइजर हैं, बागा वार्डर्स हैं, उस सभी को, और विशेष करके उन्होंने ये भी कहा जल और खून एक साथ नहीं बह सकते। उसी का परिणाम है कि सिंधु जो जल संधि है 1960 की चल रही है, उस ट्रीटी को खत्म किया गया। पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। यानी जो काम साल 1965, साल 1971 और यहां तक कि कारगिल युद्ध के दौरान नहीं हुआ, वो मोदी सरकार ने पहलगाम हमले के बाद कर दिखाया है।
पाकिस्तान पर की गई इस वाटर स्ट्राइक से पड़ोसी मुल्क बूंद बूंद को तरसने वाला है। सिंधु जल समझौता है क्या, उसको भी जान लेना जरूरी है। क्या है सिंधु जल समझौता? भारत पाकिस्तान के बीच साल 1960 से सिंधु जल समझौता लागू है। ये समझौता तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी सेना के जनरल आयूब खान के बीच हुआ था। सिंधु घाटी को 6 नदियों में विभाजित करते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के तहत भारत को सिंधु और उसकी सहायक नदियों से 19.5% पानी मिलता है। पाकिस्तान को करीब 80% पानी मिलता है। सिंधु जल संधि को लेकर पिछली बैठक 30-31 मई 2022 को नई दिल्ली में हुई थी। सिंधु जल समझौता भारत के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए मजबूरी है। लेकिन बात पाकिस्तान की तरफ से हो रही आतंकी साजिश की हो तो जरूरतों से समझौता करना वाजिब लगता है। वैसे भी भारत में लगातार सिंधु जल समझौते पर सवाल उठते रहे हैं। एक्सपर्ट्स इसे ऐतिहासिक भूल बताने से नहीं चूकते हैं। पाकिस्तान रुक रुक कर भारत पर आतंकी हमला करता रहता है। ऐसे में लंबे समय से मांग उठ रही थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।